सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। रामचरितमानस बालकांड की श्रृंखला में दोहा नंबर 34। मज्जई सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनी, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। Numerous gathering of pious people take dip in the holy water of Saryu river and visualizing in the heart and beautiful Swati form of Shri Rama, repeat his name. दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत मित महिमाती, कहीं न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। The very sight and touch of the Saryu river, a dip into its waters or a draught from it, cleanses one's sins. So declare the Vedas and Puranas. Even Saraswati, the goddess of learning, with her pure intellect, cannot describe the infinite glory of this most secret river. राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदिज, उद्भिज और जरायुज चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। The beautiful town of Ayodhya grants an abode in Shri Rama's own celestial region, Param Dham. It is celebrated through all the worlds and it is the holiest of the holy. There are countless living beings in this world belonging to the four species, that is, viviparous, oviparous, sweet-born, and those shooting from the earth. Whoever of these shed their mortal coil in Ayodhya are never born again. सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत ना सही काम मत दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसे सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। Knowing the town to be charming in every way, a bestower of all forms of successes and a storehouse of blessings, I commence writing this secret love there. The impulses of lust, arrogance and hypocrisy positively disappear from the mind of those who hear it. रामचरित मानस ही नामा, सुनत सबन पाए विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जरही, होए सुखी जो ऐसर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। Must derive solace by hearing its very name, Ramcharitamānasa, the Manasa lake of Shri Ram exploits. The elephants of our mind, which is being scorched by the wildfire of sensuous enjoyment, it shows to get relief should it drop into this lake. रामचरितमानस मुनि भावन, विचरऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष
दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कलि कलुष नचावन। ये रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। ये सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये 3 प्रकार के दोष, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों का और सब पापों का नाश करने वाला है। The holy and beautiful Ramcharitmanas is the delight of sages. It was conceived by Lord Shiva. It puts down the 3 kinds of errors, sorrow and diligence, and uproots all evil practices and purities of the Kali age. रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसुमे शिव सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हे हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सोपसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस राम नाम रखा है। Having conceived it, the great Lord Mahadeva treasured in his heart till a favorable opportunity presented itself. He communicated it to his consort Parvati. Therefore, after the due consideration, Lord Shiva joyously gave it the excellent title of Ramcharitmanasa. कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगा के इसे सुनिए। I relate the same delightful and charming story. Hear it reverently and attentively, O noble souls. जय श्री राम।